ये अभी किसान साथी खुद चला करके देख रहे हैं एमबी प्लाव के साथ में 165724 एक्स्ट्रा टॉर्क। ये देखो आप, पचास पावर का ट्रैक्टर है और इसमें कल्टीवेटर आपने मिल जाएंगे 11 ही कल्टीवेटर के साथ में। न्यू लैंड आ चुका है 3630 प्लस, शायद चला करके देखें डेमो में। यहाँ पर 165015 8 फुट के रोटावेटर के साथ में आने पर बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड ITL 3 प्रकार के ट्रैक्टर बनाती है, सोइलिस, यनमार एंड सोनालिका। ये 3 ही ब्रांड हमारे हैं। सोइलिस ब्रांड जो है हमारा एक्सपोर्ट ब्रांड है। इसको पहले हम 140 प्लस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे और अभी 2019 से हम इसको इंडिया में लॉन्च किया है। अभी हमारे पैन इंडिया 350 प्लस डीलर बन चुके हैं। हरियाणा में अभी हमारे 15 से 20 डीलर हैं और लगभग हमारी पॉपुलेशन 25,000 ट्रैक्टर क्रॉस कर गई है पैन इंडिया में, हमने सेल कर दिए हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर विनय सर से कि वो मंच पर आए 2 शब्द। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद यहाँ पे आने का। तो मैं सर आपको फंक्शन का थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूँ। वैसे तो सारा काम हो गया है तो हम ज़्यादा कुछ उस पर नहीं लेंगे। आपने देखा ट्रैक्टर, तो हमारा बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद ये था कि एक तो हम अपने सोलिस ट्रैक्टर को, जो आप पीछे देख रहे हो 3 ट्रैक्टर, एक 50 HP का ट्रैक्टर और दूसरा बड़ा एक ट्रैक्टर है, तो हमने इसको डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स पे, जो आपको हिंदी में बोल रहा हूँ तो संदों पे हम टेस्ट कर रहे थे। बराड़ जी ने आपको कंपनी के बारे में बताया कि इंटरनेशनल कंपनी है हमारी, जिसमें हम 3 ब्रांड पे जाते हैं और हम यहाँ पे डील अपने RK एंटरप्राइजेस मनोज जी और नरेश जी की तरफ से हम यहाँ पे सोलिस और यनमार ट्रैक्टर को आपकी सेवा के लिए हम यहाँ पे डीलरशिप खोली है दादरी में। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप मनोज जी और नरेश जी को जानते ही हो अच्छे तरीके से, और हमारे जो सेल्स बंधु हैं, जो डीलरशिप के हैं, जो आपके पास रेगुलर बेस पे विजिट करते हैं, तो वो तो आपको प्रोडक्ट के बारे में रेगुलर बताते हैं। बट आज हमारा मकसद था कि आपको इकट्ठा करके एक तो सारे प्रोडक्ट की टोटली फीडबैक दें कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। तो जिसके लिए हमारे साथ बीच में सुदीप सर, जो स्पेशली दिल्ली से आए हैं, जो उस प्रोडक्ट की आपको शुरू से लेके सारी डिटेल तक बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। उसके बाद हो सकता है कि हमारा यहाँ पे किसी भी कंपटीशन को के साथ कंपैरिजन करने का कोई मोटिव नहीं है, बट फिर भी हमने एक ट्रैक्टर जरूर रखा है। तो मेरे जो किसान भाई हैं जिनका वो ट्रैक्टर है, हमने उनको क्लियरली बोला है कि आपको कहीं भी इस तरीके को नहीं लेना है, क्योंकि जब तक साथ में चीज़ खड़ी होगी तभी हम कुछ बता पाएंगे कि इसमें एडिशनल क्या है। तो ताकि आप उस पर जागरूक हो पाएँ, ट्रैक्टर आप चलाएं। ये जहाँ पे ट्रैक्टर ही है, ऑलरेडी जिसने चला लिया है वो चला लिया है, जिसने नहीं चलाया वो भी चला के देखें, और हो सके तो हमें भी और फीडबैक दें कि आपको ट्रैक्टर कैसा लगा। तो ओवर टू सुदीप सर। सुदीप सर, आप आगे का प्लान आपके पास सर। थैंक यू। की आवाज़ तेज है तो हमें माइक लेना पड़ेगा। नमस्कार जितने भी हमारे किसान भाई हैं, और गाँव में आके तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम प्लांट में बैठ के या ऑफिस में बैठ के ट्रैक्टर बनाते हैं, लेकिन जब आप लोग उसको चलाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
और अपनी डीलरशिप की तरफ से, मनोज जी की तरफ से, आर्किन इंटरप्राइजेज की तरफ से जितने भी किसान भाई आए सुबह से आए हैं उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज जो आप ये ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मामूली ट्रैक्टर नहीं है। अगर इंटरनेशनल ब्रांड है और ये ट्रैक्टर जो दुनिया का, इंडिया से बाहर जाने वाला नंबर 1 ब्रांड है, तो कुछ तो खासियत होगी। और अभी हम आप सभी के साथ इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी चीजें जानकारी देंगे। आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी इसको सुनिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर बहुत बदल गया है। अगर आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले ट्रैक्टर देखेंगे और इस ट्रैक्टर को कभी चलते हुए या चला के आपने देखा होगा, बहुत सा अंतर है। और गांव में भी बच्चे आपके, हम लोग जाते हैं पूरे भारत में कई जगह घूमते हैं, किसान के बच्चे अब वैसे नहीं है जैसे गांव में होते थे। वो हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे किसान के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये टेक्नोलॉजी को समझते नहीं। आज हमसे बहुत सारे किसान टॉर्क पूछते हैं, किसान पूछते हैं इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या है। 20 साल पहले शायद ये बातें नहीं होती थी। तो बहुत अच्छी चीज है, इंडिया में ये चीजें की जागरूकता बढ़ी है और तभी आपको बेहतर चीज समझ में आएगी। सॉलिस को अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता दूं इंडिया का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला ट्रैक्टर ब्रांड है। ये हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। और पूरे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जो इतने 60 साल से हैं, कभी कोई ब्रांड ऐसा नहीं आया जो इतनी तेजी से पिकअप कर रहा हो। अगर आप यूट्यूब देखिए, बहुत सारे लोग देखते होंगे किसान भाई, आप इसकी फीडबैक देखिए, और बहुत सारे राज्यों में ये इस तरह का डिमांड है कि एक एक गांव में 20-20 ट्रैक्टर है। तो इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी इस वजह से भी है, टेक्निकली बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। और एक सर्वे हमने किया था पूरे भारतवर्ष में कि ट्रैक्टर देखने में सबसे सुंदर कौन सा लगता है, 90% किसानों ने सॉलिस का नाम लिखा था। ये भी एक बड़ी बात है, तो इसके लिए जोरदार तालियां। और मैं इस बात का दावा करता हूं, जितने भाई बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे कहे कि ये ट्रैक्टर सबसे सुंदर ट्रैक्टर नहीं, तो मैं जो कहो हार जाऊंगा। मानेंगे आप? ये ट्रैक्टर टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, देखने में भी बहुत सुंदर है, और इसी वजह से ये ट्रैक्टर नंबर 1 एक्सपोर्ट ब्रांड है। तो आज छोटा सा मौका है, हमें लगा कि शायद हमारे मनोज जी की ड्राइव है, और मनोज जी के बारे में बताता हूं, इनका हमसे ज्यादा किसान की चिंता रहती है। ये इस तरह के व्यक्ति हैं, और मनोज जी का जिस तरह का नेचर है और बहुत अच्छा है। और ये पूरा जो प्रोग्राम है उन्हीं की तरफ से है। तो अभी हम चाहेंगे कि ट्रैक्टर को हम इधर मंगा के ट्रैक्टर का एक वॉक थ्रू करते हैं। अपने डेमोन्स्ट्रेटर है हमारे राठी साहब, एक ट्रैक्टर को आप यहाँ लाइए। हाँ, और अगले 15-20 मिनट आपसे बहुत शिद्दत के साथ चाहिए। आप, मैं जो बताऊंगा आप सुनिएगा, बहुत सारी अच्छी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। हो सकता है टेक्नोलॉजी का एक नया आयाम देखने को मिले। तो इस ट्रैक्टर के बारे में हमारी सर्विस टीम के मेंबर भी साथ में रहेंगे, वो इसको ब्रीफ करेंगे, और मैं भी साथ में रहूंगा, और आपको पूरा ट्रैक्टर के आगे से लेके पीछे तक सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो गौरव की बात है, जिस ट्रैक्टर को आप देख रहे हैं ये एक्सपोर्ट का नंबर 1 ब्रांड है। जरा जोरदार तालियां बजाइए। इस ट्रैक्टर को पूरे इंडिया में जितनी कंपनियां हैं, हम नाम नहीं लेंगे, कोई भी ट्रैक्टर कंपनी इस ट्रैक्टर से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती। 140 कंट्री में ये नंबर 1 ब्रांड है। तो बहुत जोरदार तालियां। नाम इसका काफी है। नाम इसका क्या है? सॉलिस। सॉलिस का मतलब नहीं पता होगा। सॉलिस का मतलब उगता हुआ सूरज, वो देखिए। तो जरा जोरदार तालियां बजाइए सॉलिस के नाम के लिए। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने सर्विस जी मंजीत जी हमारे साथ हैं। मैं बीच बीच में आप लोगों को और भी ब्रीफ करता रहूंगा, और जो भी बेसिक टेक्निकल जानकारी है वो मंजीत जी देंगे। या मंजीत जी। नमस्कार, मेरा नाम मंजीत सिंह है और मैं इस ट्रैक्टर कंपनी में सर्विस इंजीनियर हूं और हरियाणा एरिया पूरा देखता हूं। हमारे साथी एक और रणदीप सिंह है, वो भी सर्विस टीम में ही है। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और यहाँ आज बोलने का ये मौका मिला है। तो सबसे पहले आगे से शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अन्य कंपटीशन ट्रैक्टर की तरह पे हमने लाइट का डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया। ऐसा क्यों है? ये लाइट प्रोजेक्टर लाइट बोलते हैं इनको। बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये लाइट आती है, जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह। इनका फायदा क्या है? जो रात में आपके देखने की विजिबिलिटी है, फोकस है, वो इन लाइटों का ज्यादा है। ये फैलती नहीं है दूसरी लाइटों की तरह। दूसरा, क्रोम के साथ इसमें गार्निश दी गई है, क्रोम फिनिश दी गई है, जो कि देखने में बढ़िया लगती है। आजकल हर चीज गाड़ियों में भी क्रोम की लाइट फिनिशिंग देते हैं, कोई पट्टी लगा देते हैं, पीछे बैजिंग देते हैं। वो क्या है? सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो ये क्रोम फिनिश के साथ आती है 4 प्रोजेक्टर लाइट।
2 पास की 2 दूर की, हाई बीम और लो बीम जिनको बोलते हैं। उसके साथ में क्या हमने और दूसरा दिया है, ये सिग्नेचर लाइट DRL, जैसे अब बाइक को में नया नॉर्म्स आया वो लाइट जलती है, ये भी इसकी सुंदरता को बढ़ाती है रात को। इसका काम क्या है, ये छोटी सी चीज है, लेकिन आप देखिए कि प्रीमियम ब्रांड का मतलब क्या होता है। हर छोटी चीज को हम प्रीमियम नहीं दिया, हमने लाइट्स पे कंप्रोमाइज नहीं किया। इंडिया की जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां 15-16, किसी की हिम्मत नहीं है प्रोजेक्टर लैम्प में। ऐसा नहीं हमने कीमत बहुत बढ़ा दी, हमने उसी कीमत में रखा, लेकिन अपने कस्टमर को देते हैं। ये अगर प्रीमियम ब्रांड है तो ये सुपर प्रीमियम ब्रांड क्यों है। दूसरा, इसमें SRL लाइट है, अगर इसको आप जलाएंगे तो ये रात में जैसे कई बार यहाँ पर विजिबिलिटी आप देखेंगे यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन जब ये लाइट जलती है तो आपको ये विजिबिलिटी यहाँ पे मिलती है। अगर कई बार आपको ये बड़े काम आते हैं सुरक्षा के, जो कोनों पे मोड़ पे आपकी लाइट को ये बढ़ा देती है। यही सेम लाइट आपके पीछे इंडिकेटर में भी दी हुई है हमने। उसके बाद आ जाते हैं इसके बोनेट पे, तो ये जालियां देख रहे होंगे आप, इसको हम बोलते हैं 7 स्टेज कूलिंग। 7 जगहों से इसमें कूलिंग की व्यवस्था दी गई है, जो कि ट्रैक्टर को हीट होने से बचाती है, उसको ठंडा रखता है। ये भी एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, मैं बताऊं। 7 स्टेज कूलिंग है। आप हाथ रख के बताइए, 1 2 3, इधर 4 5 6 और 7। इंजन को ठंडा रखने की जो टेक्नोलॉजी है, जापानीज टेक्नोलॉजी, हमारे E3 इंजन की, उसमें सबसे बड़ा फायदा ये 7 स्टेज कूलिंग का मिलता है। ये किसी कंपनी के पास नहीं है। हाँ जी, 1 मिनट, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा। आवाज़ आ रही होगी? नहीं सर, इसकी आ रही होगी। अभी तक हम सब यही लेके चल रहे थे कि हर कंपनी के पास DI इंजन है। DI करते थे ना कि DI इंजन है। सर, इसमें DI के साथ E3 इंजन भी है, तो इसको E3 इंजन बोला जा रहा है। तो ये DI अब शिफ्टेड टू E3 इंजन, तो इसलिए हमने इसका नाम E3 रखा है। DI तो है ही है, तो इसमें E3 अलग से आपको साथ में दिया जा रहा है। तो ये हमने इसमें इंजन में बेहतरी करी है। ये किसी भी इंजन की पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है E3 इंजन। यस, तो आगे चलते हैं। सिंगल पुश बटन के साथ बोनेट दिया गया। ये यहाँ पे थोड़ा दिखाना चाहूंगा आपको। ये सिंगल पुश बटन है, इसको दबाने से ही बोनेट खुलता है, और देखिए कितनी आराम से खुल रहा है। जो शॉकर है वो भी हमने डबल दिए हैं, इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है कंपनी ने। अन्य कंपटीशन में सिर्फ सिंगल ही शॉकर मिलता है। बैलेंस करता है, ये बैलेंस करता है इसको, बोनेट को ज्यादा हिलने डुलने से ये बैलेंस बना के रखता है। ये वाली चीज तो है, क्योंकि ये बंद करने लगे थे तो मैंने रोक दिया। आपने दूसरी चीज देखी होगी, इस बैटरी की स्पेस कहाँ पे है। ये बैटरी की स्पेस नीचे रखी गई है। अन्य ट्रैक्टर जो आगे देते हैं उनका बैटरी ऊपर रहता है, तो अपने को बेनिफिट क्या है कि इसमें रेडिएटर का हवा लेने में दिक्कत नहीं आएगी, तो पूरी हवा आ रही है। और दूसरा, बैटरी आगे से डेफिनेटली आगे वेट भी रहता है, तो ट्रैक्टर की आगे से खड़े होने की संभावना भी कम हो जाती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले एमबी फ्लो चलाया होगा, तो एमबी फ्लो में ट्रैक्टर उठा नहीं होगा, दोबारा भी चला देंगे। उसका रीजन ये है कि आगे से ट्रैक्टर बहुत हैवी है, और नीचे रखने की वजह से पूरी हवा ट्रैक्टर को, इंजन को जा रही है। जैसा कि सर ने बताया कि ये बैटरी आगे दी हुई है हमने, और ये इसका जो फ्रंट, जिसको आप चूल्हा बोलते हो, ये भी हमने बहुत हैवी ड्यूटी दिया है। इसके साथ में कंपनी फिटेड वेट भी दिया है, ये भी कंपनी से फिटेड ही आता है, जो कि अन्य कंपटीशन एक्सेसरी वगैरह में देते हैं। जब कभी ट्रैक्टर किसान भाई लेते हैं, उनको एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि ट्रैक्टर के साथ जो कंपनी का स्टैंडर्ड फिटमेंट है, क्या ये इस तरह का फिटमेंट बाकी कंपनी देती है या नहीं देती। जब भी आप कीमत का आकलन करते हैं तो इन चीजों का प्लीज बंद कर दीजिए। आप आवाज आ रही ना, तो प्लीज की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आप जरूर देखिए कि जब आप ट्रैक्टर ले रहे हैं तो क्या कंपनी ऐसा तो नहीं कि बाकी कंपनियां इसको काट के दे रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए। जो चीजें बताई, रेडिएटर, ये रेडिएटर अगर आप देखेंगे इधर से, अगर आप साइड नहीं देख पाएंगे, ये काफी मोटा और हैवी है रेडिएटर। आप बहुत कितने किसान भाई रेडिएटर देखते हैं कि छोटा है कि बड़ा है, ये बहुत बड़ी चीज है। रेडिएटर इसका काफी हैवी है, चौड़ा है, और इसका आप स्पेस देखेंगे, एयर का आने का रास्ता बहुत अच्छा है। यहाँ एक जाली भी लगी है, सिक्योरिटी जाली है कि छोटी छोटी चीजें ना जाए। और अगर कल जब ये आगे चीज अपना भूसा वगैरह फंस जाता है, तो इसको ऐसे निकाल के साफ करके वापस लगा ली जाती है।
रेडिएटर के बाद इसके इंजन पे आ जाते हैं। जैसे सर ने बताया कि E3 इंजन है, ये 3 सिलेंडर 3065 सीसी के साथ ही इंजन आता है। ये E3 का मतलब क्या है? अब पहले का मतलब बता देते हैं। एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टॉर्क और एक्स्ट्रा माइलेज। वो कैसे है? जैसे अन्य कोई कंपटीशन है, उनके इंजन की रेटेड आरपीएम 1900 है, 2000 है, 2100 है, कुछ की 2100 से भी ज़्यादा है, 2300 है, 2400 है। हमारे ट्रैक्टर की रेटेड आरपीएम कम है। 50 हार्स पावर में 3000 सीसी का इंजन कोई कंपनी नहीं देती। हमारा पावरफुल इंजन है, बड़ा इंजन है। दूसरा एक खासियत है, आप सब किसान भाइयों को जानकारी के लिए बताता हूँ। जब हम टॉर्क की बात करते हैं, सारे किसान भाई से पूछते होंगे ये इस कंपनी के सेल्समैन है, वो दूसरे आके बताते हैं। कोई बोलेगा 55 HP का श्रेणी, हमारा जी 53 HP का श्रेणी का है। आप सब किसान भाई एक चीज़ समझ लीजिए, और यह आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। ट्रैक्टर की ताकत का एक ही पैमाना है, वो होता है टॉर्क। अब आप पूछेंगे टॉर्क होता क्या है? आप कुछ मत समझिए। टॉर्क एक 3 नंबर का अंक है जो ट्रैक्टर की ताकत का पैमाना है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये भाई साहब आपके पास आते हैं मान लीजिए, और आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो आप सिंपल इनसे चीज़ पूछिए कि आपके ट्रैक्टर का इंजन का टॉर्क क्या है। जिसका ये 3 नंबर का होता है, जिसका नंबर बड़ा होगा उसकी इंजन की ताकत ज़्यादा होगी। कारण ये 3 नंबर जो हैं वो हम नहीं देते, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है बुधनी में, MP में, वो ठप्पा लगा के देती है। हमारे इसका 210 है, 2103 3 अंक हो गए। बाकी कंपनियां 195, 180, 185 इसमें ढेर हो जाए। 50 HP की रेंज, 50 HP की रेंज। ये टॉर्क ही पैमाना है इंजन की ताकत का। बाकी अगर कोई बताता है तो टोपी पहनाता है। तो हम कंपनी से हैं तो कोई भी बात करेंगे मर्यादित ढंग से करेंगे और सही बात बताएंगे। तो आप जब भी ट्रैक्टर लें, हमारा लें कोई से लें, उससे पूछिए, क्योंकि हमारा तो लीफलेट में भी लिखा रहता है। उनका लीफलेट मांग लीजिए कि साहब टॉर्क कहाँ लिखा है। हाँ जी, आपका तो 190 है, तो काहे का 55 से रेडी हो गया। दूसरी एक खासियत हमारे E3 इंजन की है, रेटेड आरपीएम क्या होता है? बहुत सारे लोग आएंगे साहब रेटेड आरपीएम इसका ऐसा है, तो आपके मतलब का रेटेड आरपीएम है नहीं। आप जो पूछिए कि अगर रेटेड आरपीएम जो भी किसी ट्रैक्टर का है, हमारा ट्रैक्टर अगर 1680 इंजन चक्कर कर दीजिए तो पावर पता कितनी जनरेट होगी? 50 हर्ट्ज। दूसरे अन्य कंपनियां, नाम नहीं लूंगा, जो भी कंपटीशन के हैं, वो 2000 या 2100 तक डालेंगे तब 50 हार्स पावर बनेगी। अब सिंपल सी बात है, अगर इंजन के चक्कर आप 2100 पे रखेंगे तो तेल ज़्यादा है। तो इस इंजन की, E3 इंजन की खासियत की है, बड़ा इंजन है, ताकतवर इंजन है, लेकिन फ्यूल भी कम खाता है। क्यों? क्योंकि हमारा 1680 पे 50 देता है, बाकी लोग 1800, 2000, 2100 पे देते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी, यानमार की टेक्नोलॉजी। और ये इंजन क्यों इतना पॉपुलर है, इसके पीछे हमने 8-10 साल लगाए। ये यूरोप में कई ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर आपको पता है जो बाहर चीज़ें जाती हैं ना, वहाँ पर इंडिया की तरह चीज़ें कंप्रोमाइज़ नहीं होती। वहाँ हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें चेक करते हैं। ये इंजन वहाँ का सबसे पॉपुलर इंजन है। ठीक है, यस। आगे फ्रंट एक्सल की बात करें, स्टार्ट करना। अब देखिए, आप लोग जहाँ पीछे हैं वो भी देखेगा और अभी है। आप कहते हैं पावर शेयरिंग है साहब, इसका कटता नहीं है। और जिनको ना दिख रहा हो खड़े होकर देख लेंगे, एक तरफ घुमाइए दूसरी तरफ घुमाइए। लोग कहते थे कि साहब आपका ट्रैक्टर जो है लंबाई काटता, आप इसके कटान देखिए पावर शेयरिंग के साथ। यस, कंटिन्यू। आगे इस तरफ आते हैं तो इंजन के साथ साथ जैसे E3 बताया 5 साल। एक किसान भाई है 5 साल के लिए ट्रैक्टर ले लेते हैं। पता है इनको कितनी सर्विस करानी पड़ेगी? केवल 11। एक भाई साहब हैं, वो दूसरे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, उनको 5 साल में पता है कितनी सर्विस करानी पड़ेगी? 21। एक सर्विस का खर्चा 4000 आता है कम से कम। 10 सर्विस का अंतर है तो 40000 की FD हो गई आपकी। तो अगर आपने एक ट्रैक्टर लिया है 5 साल के लिए, तो मान लीजिए 40000 की FD कर दी। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बात। अगर इंजन को 500 घंटे पे चेंज करना है तो इंजन की क्वालिटी अच्छी होगी, तभी 500 घंटे में करेंगे। बाकियों के पास इतना दम नहीं है कि 250 के बाद चले जाएं, तो आपके घर में फ़ोन करने लगेंगे। ऐसा नहीं। जितने भी किसान भाई हैं, किसी का मेरा उद्देश्य किसी को डाउन करना नहीं। आप सबके पास दूसरे ब्रांड के भी ट्रैक्टर होंगे, लेकिन यस, अगर हमारी चीज़ बेहतर है तो हम कंपनी के अधिकारी की जिम्मेदारी भी है कि अच्छी चीज़ को आपको, और व्यक्तिगत रूप से किसी को मिलना होगा, हम पर्सनली मिलेंगे। यस, कंटिन्यू। उसके बाद पावर स्टीयरिंग का ऑयल इसमें सेपरेट दिया गया है।
जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको बदलवा सकें, क्योंकि अगर आप एक साथ दे देते हैं उसका गियर बॉक्स का ऑयल, तो किसान क्या है उसको चेंज नहीं करवाता, क्योंकि उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका फ़ायदा क्या है, आपके पावर स्टीयरिंग की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो 2-3 लीटर तेल है वो आप चेंज करा सकते हो। जो आप 55-60 लीटर तेल है उसको थोड़ा सा आप फिर हिचक जाते हो चेंज कराने में, वो कुछ लंबे टाइम के बाद ही चेंज कराते हैं किसान। अलग अलग होने से फायदे रहते हैं। कभी कोई चीज़ इशू आ गई तो सारी इकट्ठी चीज़ें नहीं इफेक्ट होती हैं या होती प्रभावित होती है, तो वो अलग अलग रहने के फायदे हैं। ये हमारे में प्रोविजन दिया गया है। छोटी सी चीज़ है, आप देखो कि मिरर भी है, तो मिरर भी थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लगा हुआ है। अब मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा, भाई साहब आप आइए, इस पर बैठिए, इधर से आजी। क्या नाम है सर आपका? मेरा रविंदर जी। तो रविंदर जी यहाँ बैठे हुए हैं। रविंदर जी को बहुत सारा अनुभव भी होगा ट्रैक्टर चलाने का। अब मैं इनसे कुछ चीज़ें पूछता जाऊंगा जिसको वो बिल्कुल दिल से बोलेंगे, है ना। हम आपसे पहली बार ही मिल रहे हैं, है ना। अब आप बताइए, वहाँ पर बैठने के बाद जब आप चढ़े और जरा आसपास देखिए ऊपर नीचे करके, आपको लगता है कि जो पैर का स्पेस है काफ़ी है? बहुत स्पेस है जी, बहुत अच्छा स्पेस है। आप जिस सीट में बैठे हैं, आप बिल्कुल दिल से बताइएगा, ट्रैक्टर में ऐसी सीट, मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का, किसी भी ट्रैक्टर में क्या इस तरह का सीट का कंफर्ट है? आप जरा उड़क के देखिए, बैठ के देखिए, आपको नहीं होगा ना। ये इनको मैंने कुछ बताया नहीं है ये पहले से, तो प्लीज असल में एक बात हो रहा है, ये हमारे पसंद आया था जब भी हम लेके आए। अरे सर, मैं तो देखो ये आप ही का ट्रैक्टर हमारे तो पसंद आया तभी लेके आए जी। तो अच्छी चीज है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात मेरे अलावा है। किसी और को बैठा के देखो, वो बताएगा। अच्छा, आप नीचे आओ, आप नीचे आओ, कोई भी सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। जरा जोरदार तालियां सबके लिए। ऐसा नहीं, हम कभी किसी का क्या है मुद्दा, एक मिनट सर, मुद्दा क्या है, ट्रैक्टर सारे अच्छे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। अगर वो आपको सूटेबल है, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है। अगर नहीं है तो तब भी अच्छा है। ट्रैक्टर माड़ा नहीं है, ना जॉन डियर माड़ा है, ना महिंद्रा माड़ा है, ना न्यू हॉलैंड माड़ा है, सब अच्छे सब अच्छे हैं। बट यह है कि मेरा प्रोडक्ट या वो वाला प्रोडक्ट अगर आपको 80% सेटिस्फाई करता है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। मेरे में एडिशनल क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। किसी को पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, व्यक्तिगत रूप से किसी को लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज फील सारे मत बिक रहे हैं करिए, मार्केट में। हमारा उद्देश्य भी नहीं है। कोई महंगा भी बिक रहा है। अपनी अपनी जगह सारे ठीक। तो हमारे चलिए, हमारे कस्टमर थे, लेकिन जो भी व्यक्ति बैठना चाहे एक बार देख सकता है। उसके पास लेग स्पेस अच्छा है। अगर गियर लगाएंगे तो दोनों बीच में आते हैं, बाबा रामदेव की तरह आसन नहीं करने पड़ते, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। किसान के लिए थोड़ा फीलिंग होनी चाहिए, और आप जो भी चीज़ गियर लगाएंगे वो आपकी रीच में रहेगा। उसका डैशबोर्ड देखेंगे तो वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है वो है, बहुत अच्छा उसका डैशबोर्ड है। और जो भी कार में सिस्टम होते हैं, कॉम्बी स्विच वगैरह, वो सारे हमने, बहुत अच्छी चीज़। अब ट्रैक्टर को मेरे हिसाब से थोड़ा सा उल्टा घुमाना पड़ेगा, तब तक मैं। तो हमारा उद्देश्य देखिए, यहाँ पर जो भी है भाई साहब, और हमसे ज़्यादा जानकारी कई लोग रखते होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि कंपनी के बारे में बताएं। ये डबल है, बाहर से नहीं समझ में आता, इसको खोल के आप दिखाएं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है लेकिन अच्छी चीज़ है। एक खोलिए पूरा, अंदर से खोल लीजिए, ये डबल लॉक। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है लेकिन अच्छी चीज़ है। ई सीरीज हम देखते हैं, ई सीरीज अपने आप में इतनी इंजन की पहचान होती है। इसमें एक चीज़, आप जो आपको स्पेस कह रहे हैं, तो सारा स्पेस बहुत बढ़िया है। आप सीट भी देखेंगे, जो भी किसान भाई इसके बाद भी देखना चाहें, इस तरीके से सारी चीज़ें। ये लाइट भी अगर आप देखेंगे, जिसको हम मजबूत लाइट बोलते हैं, इस किसान भाई का थोड़ा फिर ऐसा नहीं है, नहीं अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ है 5 साल की दूसरी वाली गारंटी। अब फिर मैं बोलूँगा, कोई अन्यथा ना ले, कई कंपनियां एक्सटेंडेड देती हैं, हम लोग एक्सटेंडेड नहीं देते। हाँ, टायर पंप और जो ये दूसरे से लेते हैं उनकी 1 साल की रहती है, लेकिन हमारा बड़ा जो इंजन है, गियर बॉक्स है, हाइड्रोलिक है, वो पूरी 5 साल, इसमें कोई ऐसी छूट। ये पीछे देखिए डीसी वॉल है। डीसी वॉल हमारा 50 हार्स पावर में स्टैंडर्ड आता है। बहुत कंपनियां नहीं देती हैं, या कोई सिंगल देता है या कोई नहीं देता है। उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। जब भी कीमत की बात करें तो आप ये देखिए कि 2 चीज़ लगी कि नहीं। डीसी वॉल मार्केट में अगर भी देखोगे, अगर अच्छी क्वालिटी का 10 से 12 हज़ार मिलता है, या और अच्छी क्वालिटी का देखोगे 15 हज़ार का मिलता है। हम इसको आपके ट्रैक्टर की कीमत नहीं करते देते। और ये जर्मन ब्रांड है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी जुगाड़ लगा के दिखेगा। ये जर्मनी का बना है, इसमें एक स्टिकर लगा हुआ है, अगर आप
यहाँ पे देखो आप, अगर कभी ऐसे खोल के देखेंगे, ये भाई साहब को पता होगा, ये जर्मनी ब्रांड है और बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। तो ये छोटी सी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमने जो हाइड्रोलिक दी है, हाइड्रोलिक के 3 स्टेप दिए हैं। इसमें 3 लोकेशन है। पहला, अगर जैसे सॉफ्ट सॉइल है, थोड़ा सा हल्की मिट्टी है, उसके लिए ऊपर लगाते हैं। सेंटर में है, थोड़ा सा टाइट है, हार्ड है, उसके लिए बीच में लगाते हैं। और नीचे वाले में जो सबसे हार्ड है, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और इसकी सेंसिंग है, इसकी सेंसिंग अभी हम आपको दिखाएंगे कि जब हम इम्प्लीमेंट को नीचे ले जाते हैं और उसको ऊपर ले जाते हैं तो आप देखिएगा कोई जर्क नहीं है और बहुत स्मूथ चलती है। तो ये भी एक खासियत है हमारी। इसको हाइड्रोटॉनिक्स बोलते हैं। हाइड्रोटॉनिक्स नाम मत याद रखिए, बट कोई टेक्नोलॉजी है जो इसको सबसे बेहतर बनाती है। यस, इसके पीछे हमने ये इसमें एक मिनट, इसमें मैं जो हाइड्रोट्रॉनिक सर ने बोला कि इसको याद मत रखिए, बट ये याद रखिए कि जिस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक के सेंसिंग पॉइंट 140 से ज़्यादा हैं वो सॉलिस ही है। किसी भी कंपनी के सेंसिंग पॉइंट हाइड्रोलिक के 140 से ऊपर नहीं है। जिसके भी हैं वो सिर्फ सॉलिस ट्रैक्टर ही है। नहीं, वो सेपरेट पहले आप एक बार कर लो, ठीक है। अब जो पीछे ये जो हाइड्रोलिक है, इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 20 कुंटल है। 50 हार्स पावर में 20 कुंटल नॉर्मली कंपनी नहीं देती। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़, 2000 किलो की आपकी ये लिफ्टिंग कैपेसिटी है। तो ये किसान भाइयों को उस पर मिलती है। अभी हम जब गियर बॉक्स देख रहे थे, वो गियर बॉक्स हमारा 10+5 है। 10+5 गियर बॉक्स, बाकी कंपनियां हो सकता है 8+2 दें, तो वो थोड़ा सा बड़ा गियर बॉक्स भी और ज़्यादा गियर के ऑप्शन है। इसमें अब 2 चीजें हैं। कभी आपके माइंड में कभी ये भी आ सकता है कि कोई कंपनी 9+3 भी देती है जी, तो आपके पास तो 10+5 ही है। कोई कंपनी 12+4 भी देती है जी, या 12+3 भी देती है, वो तो भी 15 गियर दे रही है। तो अलग अलग ट्रैक्टर का है। इस ट्रैक्टर में 10+5 का गियर बॉक्स है। इस 50 HP में ही हमारे पास 12+12 का गियर बॉक्स भी है, मतलब 24 गियर वाले भी हैं ट्रैक्टर। और इससे ऊपर जो ट्रैक्टर वो खड़ा है उसमें भी 12+12 का गियर, उसमें आता ही 12+12 का गियर बॉक्स है। और इस ट्रैक्टर के जो नाम है उससे बड़ा आसानी से लगा सकते हैं कितने हार्स पावर का है, कितने गियर। नाम है इसका 50-15, तो पहले 2 अंक है 50 मतलब 50 हार्स पावर, बाद का 15 है मतलब 15 गियर बॉक्स है। 10+5 वो 57-24 है, तो 57 HP का ट्रैक्टर है। 24 का मतलब 24 गियर बॉक्स। तो नाम से ही पता चल जाएगा इसमें 12x12 है कि 10x5। एक चीज़ और दिखाता हूँ, कई किसान भाई अभी चला के देखे होंगे। एक मिनट सर, एक मिनट। इसमें थोड़ा सा मैं आपको करूंगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स चेंज किए हैं कि जितने भी 50 HP से ऊपर ट्रैक्टर आएंगे वो CRDI आएंगे। यस यस। तो अगर वो CRDI नहीं है तो हमने उसको 57-24 ही रखा है, क्योंकि ट्रैक्टर पहले वो आ रहा था तो उसको हमने एक्स्ट्रा टॉर्क कर दिया है। उसकी पावर हमने कम नहीं करी है। कागजों में पावर जरूर कम दिखेगी आपको, बट उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है। वो आपने खुद चला के देखा है कि अगर कहीं कोई आपको मिसगाइड करे कि ये ट्रैक्टर तो जी 50 HP का है, ठीक है, बट वो आप दिमाग में रखिएगा सर, इसकी एक्स्ट्रा टॉर्क है पावर। कागजों के लिए हमने उस चीज को चेंज किया है। अगर 50 होता तो ये MB प्लो ना चला पाता, वो भी बिना टायर के। 3 फरो MB प्लो पलटावे हल जिसको बोलते हैं, वो ना चला पाता और 1 फुट की डुंगाई ना दे पाता। दूसरा एक इसका एक्सल आप देखोगे, कई किसान भाई शायद चलाए होंगे, उनके मन में होगा कि एक्सल थोड़ा और मोटा होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ खासियत बताते हैं, इसमें देखिए लाइनें बनी, ग्रूव बने हुए हैं। ये ग्रूव का जो एक्सल की टेक्नोलॉजी है, आज के ज़माने की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। कभी नहीं टूटा, मतलब जब से सॉलिस हमने बेचना शुरू किया और आज तक हमें एक ग्राहक पूरे इंडिया में किसी का एक्सल नहीं टूटा। तो ये एक्सल की मजबूती है, इसको थोड़ा चौड़ा या मोटा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप पे सक्षम एक्सल है, बहुत बढ़िया है। ग्रूव्ड एक्सल बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी भी यानमार की है हमारी, हम लोग इंडिया में अभी कम यूज कर रहे हैं ये तरीके से। इसमें 2 PTO पावर मिल जाती है आपको, स्पीड मिल जाती है रिवर्स और 540। उसके बाद हैवी ड्यूटी फेंडर दिए गए हैं, फ्लो लैंप, ये भी आपकी LED लाइट के साथ रियल जो टेल लैंप है वो दी गई है। नंबर प्लेट के लिए एक छोटी लाइट दी गई है। और जो क्लच इसमें हमने दिया है वो सेरा मेटालिक क्लच प्लेट का इसका जो मटेरियल है। कई कंपनियां सेरा मेटालिक देने लगी हैं, ऐसा नहीं कि हम ही दे रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर 3 फिन इस्तेमाल करती हैं, हम लोग 4 फिन इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ा लंबी लाइफ चलती है और थोड़ा स्मूथ भी रहता है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तेल की खपत भी बहुत अच्छी है और 4 पैडों के साथ वो आती है। वो कंफर्ट भी रहता है। आप जब पैर से प्रेस करेंगे तो आपको आसानी से लगेगा।
और इंडिपेंडेंट क्लच का भी ऑप्शन है अपने पास। इसमें हमारे ट्रैक्टर जितने भी 50 HP से ऊपर है, इवन मैं 50 भी क्या बोलूँगा, 45 HP से ऊपर है जितने भी ट्रैक्टर, उनमें डबल अपना ड्यूल क्लच भी आता है, जिसको डबल क्लच हम बोल देते हैं नॉर्मली अपनी देसी भाषा में। और इंडिपेंडेंट क्लच मतलब क्लच का लीवर ही अलग है, हाथ में लीवर है वो भी आता है। तो अब उस ट्रैक्टर में आपको इंडिपेंडेंट क्लच ही मिलेगा। 5724 है, इसमें आपको डबल क्लच ही मिलेगा, पैर से ही दोनों पैर वाला ही मिलेगा। तो अपने पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप नीचे छोटे ट्रैक्टरों में जिसने सिर्फ कमर्शियल का काम ही करना है, तो हमारे पास 43 HP का ट्रैक्टर है, उसमें सिंगल क्लच भी मिलेगा, डबल क्लच भी मिलेगा। तो अपने पास सारे फीचर्स अवेलेबल है। थोड़ा उधर घुमा दो, ऐसे ही घुमा दो। दूसरी चीज, अपने सारे ट्रैक्टर अपने सारे ट्रैक्टर जितने भी सॉलिस के ट्रैक्टर आप लोगे, उसमें पावर स्टीयरिंग और ऑयल मस्ट ब्रेक मतलब तेल वाली ब्रेकें ही मिलेंगी। स्टैंडर्ड है वो, स्टैंडर्ड विदाउट पावर स्टीयरिंग नहीं है। पावर स्टीयरिंग और तेल वाली ब्रेकें ही मिलेंगी। इसको टर्न करना। आप चीजें देखोगे तो बहुत कंफर्टेबल है। ये हुक भी अगर आप देखोगे काफी सॉलिड है, हैंडल दिया गया है। पैर के लिए लेग स्पेस भी है और यहाँ तो काफी स्पेस है। एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, ये अधिकतर हर ट्रैक्टर में आ रहा है, लेकिन मैंने गाँव में जाके जब कस्टमर से मिलता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इसके कान कोई नहीं उमड़ता। ये बनाया इसीलिए गया कि इसके कभी 10 दिन में, आप 12 दिन में, यहाँ पे एक रिंग दी गई है। ये जो डीजल के अंदर पानी बनता है उसको अलग करने के लिए है, वाटर सेपरेटर बोलते हैं। ये सभी कंपनी ने कहा अगर आप इसको बहुत दिन यूज नहीं करोगे तो इसकी नॉब एक टूटने लगती है, और फिर जो टूटने लगती है तो फिर तो भगवान ही मालिक है, कोई इसको ठीक कराता नहीं। मैंने तो देखा नहीं, वो ड्राइवर चलाता है तो चलाता ही रहता है। ये आपके इंजन के लिए रामबाण है। प्लीज जिनके पास भी ट्रैक्टर सब में लगता है, इसको जरूर थोड़ा सा एक बार कान बैठे सबसे पानी आता है, इसे पानी ही आएगा। काम ही इसका पानी बाहर निकालने का काम ही यही है, पानी निकालना। और पानी जमता कब है? जब रात को हम ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं तो अंदर बूंदें जमती हैं, वही डीजल में होती हैं जो इसके थ्रू बाहर जाती हैं। और 55 लीटर का टैंक दिया हुआ है, काफी बड़ा टैंक है। 50 हॉर्स पावर का काम भी बड़ा होता है, तो वो टैंक का साइज भी हमने 55 लीटर, बड़े वाले में 65 लीटर का है, इस वाले में 55 लीटर का। तो ये सारी चीजें जो सॉलिड थोड़े रुपया दे करवाया ना इतनी सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग का एक उद्देश्य है कि जो भी चीज दें, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसका स्टैंडर्ड लेवल अलग होना चाहिए। अंदर की चीज परफॉर्मेंस आपने अभी ट्रैक्टर चला के देखा है, जिसने नहीं देखा मैं सबसे गुजारिश करता हूँ वो चला के देखे, लेकिन जो चला के आएगा उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। आप ये देख लीजिए। बात आई साहब, हम नॉन मैट्रिक भाई साहब ने बताया, अब जो 2-3 आइटम जो बाहर से लिए जा हैं, जैसे कि टायर, बैटरी, इनकी तो 1 साल की गारंटी है। उसके अलावा जो 5 साल की जो गारंटी है, हमने हमारे दिमाग में है ना मोटी मतलब की बात पकड़ में आई। जैसे कि हमने 2 साल 3 साल ट्रैक्टर पा लिया, हमारा है ना क्लच प्लेट में फॉल्ट आ जाए है या कोई इंजन में आ जाए, 50-40 हजार रुपये लगे अपना है ना। देखो क्या होता है, नया ट्रैक्टर पट्टा जब दुख भी हुआ है और रुपये भी लग गए, वो उस गारंटी वारंटी के बारे में। अब इसका एक नियम बताता हूँ। अब इसका एक नियम, एक मिनट मेरी पूरी सुनो, उसके बारे में आप ये बताओ, अगर हमारा 3 साल पचा, 2 साल पचा, आपका 5 साल का अंडर में अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसका हमने के भरना पड़ेगा? तुम जाओ आगे से मुंह फेरोगे, कंपनी मैं आपको एक मिनट की कई कंपनियां इस चीज को काउंटर करने के लिए, जिनके पास 5 साल की वारंटी नहीं है, कुछ कंपनियां देती हैं मार्केट में, इसमें कोई डिनाई नहीं है, बट कुछ कंपनियां नहीं देती हैं, तो इसको डिनाई करने के लिए बोलती हैं कि इंश्योरेंस 5 साल की हम करा देते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा या लिमिटेड पैसा लगेगा, जो भी है। सर, इंश्योरेंस और वारंटी में जमीन आसमान का फर्क है। इंश्योरेंस और वारंटी में जमीन आसमान का फर्क है। इंश्योरेंस आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो, लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, वो इंश्योरेंस है, उस पर कोई आपको कुछ करने नहीं वाले, वो सिर्फ इंश्योर हो गया ट्रैक्टर, ठीक है ना। और वारंटी बिल्कुल ही डिफरेंट है कि अगर आपका कोई फॉल्ट आता है उसमें है तो कंपनी उसको रिप्लेस करके देगी। डिटेल हमारे सर्विस या सर बताते हैं अभी, तो वो वारंटी उससे होती है, इंश्योरेंस वाले नहीं करेंगे वो। और दूसरा एक नियम है, सभी के लिए लागू होता है। ये जब ट्रैक्टर बना था तो ट्रैक्टर का मतलब होता था किसानों के लिए। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया उसके बाद एप्लीकेशन बढ़ते गए और ट्रैक्टर का काम बहुत बढ़ने लगा। ऐसे काम जहाँ पर क्लच का बहुत ज़्यादा यूज होता है,
तो ये कंपनियां, सभी ट्रैक्टर कंपनियां जो भी चीज़ वारंटी बनाती हैं उसमें वियर टियर इसको बोलते हैं, जो जल्दी घिस जाए, चाहे प्लास्टिक का आइटम हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वारंटी नहीं दे पाती पूरी। तो इनका एक कंसर्न है, वो सबके साथ है। क्लच जब भी आप, क्लच कब घिसेगा? जब आप ऐसे एप्लीकेशन पे काम कर, खेती में नहीं घिसना है। तो इसी वजह से सारी कंपनियों ने जो क्लच वाला, लेकिन जो इंजन जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो गियर बॉक्स है बहुत बड़ी चीज़ है, जो हाइड्रोलिक मतलब पूरा सारी चीज़, वो वारंटी 5 साल की रहेगी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं देते या वो नहीं देते। बैटरी, टायर, पंप ये बाहर से सारी कंपनियां लेती हैं, उन्होंने अपने नियम बना रखे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो हम भी नहीं, वो नियम। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे, बढ़िया। आप ट्रैक्टर चलाइए, सब लोग हाँ चलाएंगे और नाश्ता करके जाएंगे, कोई बगैर नाश्ता किए नहीं जाएगा, है ना। खाने का प्रोग्राम है, वो तो करके जाएंगे ही। वो तो आप हमारे फैमिली का हिस्सा हो, हमारे उसमें आए हो, बहुत तो अच्छा है ही लगा, है। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। बट जिसके हम खाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, बेसिकली हम आए हैं ट्रैक्टर देखने के लिए या दिखाने के लिए। तो आप चला के देखिए प्लीज इसको, और चला के अच्छा है, हिसाब से आपको चला के अच्छा देखिए। लगेगा, आपको लगेगा अच्छी चीज बैठ के चलाने का, है ना। तो आई थिंक सब चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा सर, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, और धन्यवाद हमारे डीलर साहब के लिए। चलो।